अगला भाग है विकास का कि डेवलपमेंट, व्हाट डेवलपमेंट promises. It means different people, different goals. व्हाट डेवलपमेंट promises. इसका मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट, विकास हमें क्या देता है। वो डेवलपमेंट promises का मतलब प्रतिज्ञा करना। तो प्रतिज्ञा करने का मतलब यहाँ पर है कि विकास से हमें क्या प्राप्त होता है। जैसे उसी में दिया गया है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। तो विकास ये निर्धारित करता है कि जो विभिन्न पीपल हैं उनके विभिन्न गोल होते हैं। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, इट मीन्स ऑल द पीपल डू नॉट हैव इक्वल गोल्स, बट देयर आर different types of people living in the society and their goals are also different. They do not have equal goals or similar goals. तो विकास का जो उद्देश्य है वह यह है कि जितने भी समाज में जितने व्यावसायिक तरह से लोग होते हैं उनके उतने ही गोल होते हैं। जैसे एक विद्यार्थी है, एक किसान है, एक व्यवसायी है, सबके अलग अलग गोल होते हैं। एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, सबके अलग अलग उद्देश्य होते हैं, सबके अलग अलग लक्ष्य होते हैं। गोल का मतलब उद्देश्य, लक्ष्य। क्योंकि हर व्यक्ति अपना अलग टारगेट रखता है, अपना अलग उद्देश्य रखता है। मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के गोल समान नहीं होते, ये अलग अलग होते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि चाहे एक व्यापारी हो, चाहे एक डॉक्टर हो, चाहे एक विद्यार्थी हो, चाहे एक मजदूर हो, चाहे एक किसान हो, सबके अलग अलग जीवन के लक्ष्य होते हैं और उनके लक्ष्य में विभिन्नताएं होती हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि एक किसान जो खेती करता है, जिसके जीवन का मुख्य आधार कृषि है, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है, वह यही चाहता है कि कृषि का उत्पादन अच्छा हो, प्रकृति अनुकूल रहे, कृषि का उत्पादन अच्छा हो। और जब कृषि का उत्पादन अच्छा होगा, उसकी फसलों का उत्पादन अच्छा होगा, तो उसे अधिक अनाज विक्रय के लिए मिलेगा। और जब वह अधिक अनाज बेचेगा तो उसे अधिक लाभ होगा। और जब उसे अधिक लाभ होगा तो निश्चित रूप से उसका जीवन यापन सुधारेगा। और जब जीवन यापन में सुधार होगा तो उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस तरह से एक किसान का यही लक्ष्य होता है कि उसे कृषि में, उसकी खेती में, उसके खेतों में अधिक से अधिक उत्पादन हो, क्योंकि उसका जीवन उत्पादन से ही जुड़ा हुआ है। और जितना ही अधिक उत्पादन होगा उसे उतना ही फायदा होगा, उसे उतना ही लाभ होगा। और उसे जितना ही लाभ होगा उसकी आर्थिक प्रगति उतनी ही होगी। और साथ ही साथ वह अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकेगा। दूसरी तरफ एक श्रमिक है, भूमिहीन श्रमिक है, उसके पास भूमि नहीं है। एक श्रमिक चाहता है कि उसे प्रतिदिन काम मिले और मजदूरी भी अच्छी मिले, क्योंकि उसका जीवन यापन प्रतिदिन की मजदूरी पर ही निर्भर है। यदि उसे अच्छी मजदूरी नहीं मिलेगी, यदि उसे अच्छा काम नहीं मिलेगा, यदि उसे प्रतिदिन काम नहीं मिलेगा, तो उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी और उसके जीवन यापन की समस्याएं खड़ी हो जाएगी। ठीक इसी तरह से एक विद्यार्थी है। विद्यार्थी का भी उद्देश्य जीवन में यही होता है कि वह जिन जिन परीक्षाओं में बैठता है उसे अच्छे अंक प्राप्त करे। जिन जिन परीक्षाओं में वह भाग लेता है उसे अच्छा अंक प्राप्त हो, उसे अधिक से अधिक सफलता मिले। और जितनी ही अधिक सफलता उसे मिलेगी वह अपने उद्देश्य में उतना ही सफल होगा, क्योंकि विद्यार्थी जानता है कि जितना अच्छा मार्क्स उसे मिलेगा वह अध्ययन के क्षेत्र में पढ़ने के लिए उतना ही उत्प्रेरित होगा। और जितना ही वह उत्प्रेरित होगा
भविष्य में उसे अच्छे प्रकार की नौकरियां मिलेंगी। इसलिए हर विद्यार्थी यही सोचता है कि वह अध्ययन करने के बाद उसे ऐसी नौकरी मिले जिसमें अच्छी आमदनी हो। वह अच्छी नौकरी चाहता है अध्ययन करने के बाद। उसका उद्देश्य यही होता है, उसकी पढ़ाई का उद्देश्य यही है मुख्य रूप से प्रायः, कि उसे अच्छा कारोबार मिले, अच्छी नौकरी मिले। तो विद्यार्थी का एक उद्देश्य यह होता है कि वह अपने जीवन में सफलता चाहता है, अच्छी नौकरी चाहता है, अच्छा व्यवसाय चाहता है और अच्छी आमदनी चाहता है। इसीलिए उसका उद्देश्य अलग है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि समाज में जितने भी तरह के लोग हैं उनके अलग अलग उद्देश्य होते हैं, उनके जीवन के अलग अलग लक्ष्य होते हैं, क्योंकि उनका जीवन यापन, उनकी जीवन दशा उनके उद्देश्यों से ही बंधी होती है। तो अभी आपने देखा कि डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स। इट मीन्स all the peoples do not have equal goals. They have great dissimilarities because every person has his or her own aim, and according to his or her aim, he or she wants to get success in his or her life. And that is why, according to our study, you find that there are different types of people living in the society, and they have different goals. I have given some examples about different goals and different peoples, as the examples of farmers, examples of students, and the example of a worker. In this way, you see that development promises that different peoples have different goals. तो इसमें अभी आपने देखा, मैंने आपको बताया कि समाज में जितने तरह के लोग होते हैं उनके जीवन के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, उनके जीवन के अलग अलग लक्ष्य होते हैं, और हर व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है। तो विकास में ये उद्देश्य निहित होते हैं। अभी मैंने आपको उदाहरण बताया, एक श्रमिक का, एक विद्यार्थी का, एक किसान का। और आपने देखा कि किस तरह से ए फार्मर, किसान चाहता है कि उसे अधिक से अधिक लाभ हो। ए फार्मर वांट्स ऑलवेज गुड प्रोडक्शन फ्रॉम हिज और हर फार्म, बिकॉज ही नोज दैट इफ the production of his farms will be good, then he would be able to get maximum production from the farms, and in this way extra production can be sold by him in the market, and in this way he will be able to get good profit from his farms. तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि एक किसान का उद्देश्य अलग है, एक विद्यार्थी का उद्देश्य अलग है, एक भूमिहीन श्रमिक का उद्देश्य अलग है। भूमिहीन श्रमिक के बारे में मैंने बताया कि भूमिहीन श्रमिक चाहता है कि उसे प्रतिदिन काम मिले, मजदूरी अच्छी मिले, उसे ज़्यादा दूर न जाना पड़े। यह उसके जीवन का लक्ष्य होता है, क्योंकि वह भूमिहीन है। उसके पास जो कमाई आएगी उसी से उसके परिवार का जीवन यापन होगा। इसलिए वह चाहता है कि उसे प्रतिदिन काम मिले और मजदूरी भी अच्छी मिले। इसके बाद मैंने आपको विद्यार्थी का उदाहरण दिया कि विद्यार्थी का भी एक अलग लक्ष्य होता है। उसका लक्ष्य श्रमिक से और किसान से भिन्न होता है, और विद्यार्थी चाहता है कि वह अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करे, उसे परीक्षा में अच्छे अंक मिले, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें वह सफल हो, और सफल होकर वह अच्छी नौकरी करे और उससे अधिक लाभ हो, उसको अधिक फ़ायदा हो। जो विद्यार्थी व्यवसाय करना चाहते हैं उनका भी उद्देश्य मनी प्राप्त करना ही होता है। वो भी यही चाहते हैं कि जीवन में उन्हें अधिक से अधिक पैसा मिले। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इस समाज में, इस संसार में
जितने लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे व्यवसायी हों, चाहे अन्य पेशों से जुड़े लोग हों, सबके जीवन के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। इस तरह से आपने देखा कि आज आपको दो चीज़ें बताई गई। एक तो विकास किसे कहते हैं, और दूसरा कि समाज में डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स होते हैं। जितने भी लोग हैं उनके जीवन के उतने ही लक्ष्य होते हैं।